गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन टमाटर का अपन कुंचन रोग पढ़ रहे थे, उसमें लक्षण की बात कर ली थी और रोग कारक की बात कर ली थी और संचरण की बात हो गई थी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे प्रबंधन की कि भाई इस रोग का प्रबंधन कैसे किया जाता है, इस रोग को किस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है, इस रोग को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है, शस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, ये सब की बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन क्या होता है, देखिए कि भाई खेत में लक्षण दिखाई देते ही रोगी पौधे को उखाड़ कर क्या कर देना चाहिए, जला देना चाहिए, या अपन को क्या कर देना चाहिए, उसे गाड़ देना चाहिए। कि वजह से अपन को खेत के अंदर ऐसे लग जाए कि भाई ये क्या है आपके कि रोगग्रस्त हो गया पौधा, तो उसको क्या करना चाहिए, रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। तो रोगी पौधे को उखाड़ कर जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए, जिससे क्या दूसरे पौधे जो है वो संक्रमित नहीं हो, स्वस्थ पौधे से। इसके अलावा खेत के आसपास सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए कि वे खरपतवार जो है उनको नष्ट कर देना चाहिए, जिससे खरपतवारों का जो है उस पर कोई जो उत्तरजीवित नहीं रहे, कोई रोग कारक है, ठीक है, और रोग नहीं फैलाए। अगला है कि हमेशा विषाणु सफ़ेद मक्खी के भाई विषाणु जो होता है, हमेशा विषाणु व सफ़ेद मक्खी मुक्त टमाटर की पौधे को रोपण हेतु काम लेना चाहिए। कि भाई आप जब रोपण कर रहे हो तो ऐसे पौधे का उपयोग करना चाहिए जो विषाणु और सफ़ेद मक्खी से मुक्त हो। टमाटर विषाणु या सफ़ेद मक्खी का संक्रमण नहीं, आपके संक्रमण नहीं हो रखा हो, उसका ही अपन को प्रयोग करना चाहिए। अगला क्या है कि विषाणु मुक्त पौधा का उपयोग करना चाहिए। कि अपन को विषाणु मुक्त पौधे जो है नर्सरी वहाँ से लेकर आने चाहिए, उनका प्रयोग करना चाहिए। और नर्सरी में पौधे उगते ही पौधे को 40 मेष या उससे ज़्यादा मेष वाली नायलॉन नेट अर्थात बारीक छिद्र वाली जाली से ढककर पौधे को तैयार करना चाहिए, ताकि सफ़ेद मक्खी नर्सरी में विषाणु का संचरण ना कर सके। कि भाई आप जहाँ पर नर्सरी है वहाँ पर टमाटर बोए हैं, तो वहाँ पर अपन को क्या करना चाहिए कि ये नायलॉन की नेट आती है, ठीक है, तो ये नायलॉन नेट जो आपके आती है कि 40 मेष बहुत छोटी बारीक छिद्रों वाली आती है, उसको चारों तरफ लगा देना चाहिए, ताकि जो सफ़ेद मक्खी है उसका क्या हो, वो आपके फसल में नहीं आ सके और संक्रमण नहीं कर सके। और आप संक्रमण आपको पता सफ़ेद मक्खी क्या करती है, संचरण करती है। संचरण जैसे एक टमाटर है, ये संक्रमित हो गया, मान लीजिए टमाटर संक्रमित हो गया, एक इसके पास स्वस्थ टमाटर है, तो ये सफ़ेद मक्खी इस पर बैठेगी, इससे फिर यहाँ पे आ जाएगी, तो ये रोगकारक जो विषाणु है उसको यहाँ लेकर आए, फिर इसको भी संक्रमित कर देगी। तो अपन क्या चाहते थे, टमाटर की फसल बोई हुई नर्सरी में उसको चारों तरफ से नेट लगा दें नायलॉन के, जिससे सफ़ेद मक्खी क्या हो, अंदर प्रवेश नहीं कर सके और संक्रमण आपके नहीं फैला सके। यह हो गया आपके शस्य प्रबंधन। उसके बाद अपन बात करते हैं शस्य प्रबंधन के बाद में आपके जैविक प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई जैविक प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, फिर रासायनिक प्रबंधन की बात करेंगे। देखिए, तो दूसरा है आपके जैविक प्रबंधन क्या होता है। देखिए, जैविक प्रबंधन में देखिए कि रोग व कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल या नीम की निम्बोली का सत्व, आपको कल पढ़ा था, सेम वही पॉइंट है, आपको वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। और आपके रोग प्रतिरोधी किस्म जैसे अर्का रक्षक है या अर्का देखिए कि भाई रोग प्रतिरोधी कौन सी किस्म उनका प्रयोग करना चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी, देखिए अर्का रक्षक, ऐसे कहा जाता है आपके अर्का अनन्या व अर्का सम्राट, ये आपके क्या है, कुछ किस्में आती है टमाटर की मार्केट के अंदर, इनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये आपके रोग नहीं फैलता है, इससे रोग होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और लास्ट आपके अपन इसके अलावा देखिए आपके इसमें रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। रासायनिक प्रबंधन के लिए अपन को क्या करना चाहिए,
ठीक है। तो तीसरा है आपके रासायनिक प्रबंधन। कि रासायनिक प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, देखिए। तो रासायनिक प्रबंधन जो है आपके रोगवाग जो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम है, तो अपन को क्या करना चाहिए कि भाई एकल पोटासियम इमिडियोक्लोरोपिड या आपके डाइमिथोइड या मिथोन डिमेटोन, इनका 15 दिन के अंतराल में छिड़काव होना चाहिए। इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो सेम चीज़ ही है, तो बार बार इसको वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं न्यू रोग, टमाटर का अगेती झुलसा रोग। लास्ट रोग है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका कि टमाटर का अगेती झुलसा रोग क्या होता है। देखिए 9 नंबर पे है टमाटर का अगेती झुलसा रोग, ठीक है। अब देखिए इसकी बात करते हैं कि भाई पत्तियों, सबसे पहले इसके लक्षण नहीं दिए हुए हैं, इसके अदर नाम की वो जानकारी नहीं है, तो लक्षण की बात करते हैं। देखिए कि पत्तियों पे गोलाकार या कोणीय हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। कि भाई कैसे बनेंगे, आपके पत्तियों पर किनारों पे कि गोलाकार या कोणीय हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो पीले घेरे से घिरे होते हैं, कि पीला कवर उसके चारों तरफ पाया जाता है। और पुराने घेरे रंग के धब्बों में गोल चक्कर बनती हुई हल्के रंग की से केंद्रीय लाइनें दिखाई देती है। कि जो पुराना गोला होता है उसमें क्या हो जाता है कि भाई इस प्रकार गोला का समझ, उसमें से केंद्रीय ऐसे इस प्रकार की, जिनका केंद्र एक ही होता है, इस प्रकार की क्या होती है, हल्के रंग की क्या होती है, लाइनें दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, लक्ष्य पट प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लक्ष्य पट प्रभाव कहते हैं। कि भाई अपन ने क्या पढ़ा कि गोलाकार या कोण या हल्के भूरे रंग के होते धब्बे बनते हैं, जो क्या हो जाते हैं, धब्बा बनेगा से उसके चारों तरफ पीला घेरा बन जाएगा। और उसके बाद जो पुराने गहरे रंग के धब्बों में क्या होते हैं कि जो पुराने हो गए धब्बे हो गए वो गहरे रंग के होंगे, क्या होते हैं, अंदर गोल चक्कर बनते हैं इस प्रकार के, जिनका केंद्र एक ही होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, लक्ष्य पट प्रभाव कहा जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि बाद में धब्बे जो होते हैं वो फैलकर आपस में मिल जाते हैं, कि धब्बे जो होते हैं फैल जाते हैं और पूरी पत्ती पे से फिर आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है। झुलसी मतलब ऐसे जैसे ये पत्ती बनाए, मान लीजिए ये पत्ती बनाई अपने, अब इस वजह से धब्बे बने हुए ऐसे ये आपस में मिल जाएंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जैसे सिकुड़ेगी कैसे बनेगी कि इस प्रकार की ये पत्ती बन जाएगी। और इसमें ऐसे ब्लैक रंग के जो धब्बे थे पूरे ऐसे मिल जाएंगे, तो ये पूरा ऐसे ब्लैक चकता बन जाएगा अंदर, जैसे अपन को ऐसे लगेगा भाई पौधा क्या हो गया, संक्रमित हो चुका है। अब देखिए इसके आगे बात करें अपन कि धब्बे पर्णवृंत व तने पर भी बन जाते हैं। कि भाई पर्णवृंत क्या है, ये वाला पर्णवृंत है, तो ये धब्बे यहाँ तक बन जाते हैं, इससे तने पर भी चले जाते हैं। इस प्रकार से इतना संक्रमण फैलता है। और फलों पर संक्रमण से फल क्या हो जाते हैं, आपके सड़ जाते हैं, कि पौधे क्या हो जाते हैं, सड़ जाएंगे। और उपज में भारी क्या आएगी, कमी आएगी, कि उपज में क्या होगी, भारी कमी देखी जाती है, उपज में भारी कमी आती, ठीक है। और टमाटर को बनाए तो टमाटर को जैसा है तो ऐसे पूरा ऐसे इकट्ठा हो जाएगा, सड़ जाएगा, ब्लैक ब्लैक धब्बे बन जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको अपन को आर्थिक नुकसान होता है। इसके आगे देखिए बात करते हैं अपन इसके रोगजनक की बात करते हैं कि भाई रोगजनक है वो कौन है, इसकी वजह से, किसकी वजह से ये फैलता है, उसकी बात करेंगे। देखिए रोगजनक का नाम है, रोग का जो आपके अल्टरनेरिया सोलेनाई, कि भाई कवक की वजह से होता है। कवक का क्या नाम है, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई नाम की जो कवक है इसके द्वारा फैलता है। और ये कवक कैसी है, मर्दा जनित है, मर्दा के द्वारा संक्रमण फैलाती है। और इसके अलावा कि मर्दा में पड़े जो कवक जाल, कि भाई कवक जाल होते हैं, और कोनेडिया अपन पढ़े थे कि भाई आप कोनेडिया जो कवकों में बनते हैं, जो संक्रमण की आपकी स्टेज होती है, जो संक्रमण फैलाने में सहायक होती है। तो ये आपके कवक जाल तथा कोनेडिया जो होते हैं ये नई फसल में क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। नई फसल जो बोएगी उसमें संक्रमण की मर्दा में पड़े रहते हैं, जैसे नई फसल होती है उसको क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो नई फसल में संक्रमण फैलाने में योगदान देते हैं। और ये कवक जो है कि ये कवक है वो आलू, बैंगन, मिर्च व कुछ
जंगली पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं कि भाई इनमें आलू है, बैंगन है, मिर्च है, कुछ जंगली पौधे उनके अंदर भी ये संक्रमण फैलाने का कार्य करते हैं। अब देखिए इसमें कोनिडिया कैसे बनता है, देखो आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ कि भाई इसमें कोनिडिया का संक्रमण किस प्रकार से होता है। देखिए उसकी बात करते हैं। तो कोनिडिया का जो संक्रमण है इसमें कि भाई कोनिडिया की जो अवस्था है वो कुछ इस प्रकार की बनती है इसमें। ठीक है, और इस प्रकार की ये कुछ ऐसे धागेनुमा संरचना से विकसित होते हैं और ऊपर की तरफ भी कुछ इस प्रकार की धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है इस प्रकार से। ये इसकी कुछ ये अब आपकी अवस्थाएं होती है इसकी, ये कोनिडियम कहलाती है आपकी, जो कि संक्रमण फैलाने में क्या योगदान देती है। इस प्रकार का इनका क्या होता है। तो ये जो आपके है बनी हुई संरचना है, तो ये इसके जो ये नीचे वाला भाग है ये सब बोलते हैं आपको कोनिडियम, वैसे कहते हैं कोनिडियम चोंच, ये चोंच कहा जाता है, जो रोग फैलाने में मुख्य योगदान देती है। इस प्रकार से इनमें क्या होता है, रोग फैलता है और रोग संक्रमण के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये कोनिडिया है जो रोग फैलाने का कार्य करती है। रोग कोनिडियम क्या है, एक कवक की आपके अवस्थाएं होती है। अब देखिए अपन रोगजनक की बात कर लिए, प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई इस रोग को किस प्रकार से प्रबंधित किया जा सकता है, इस रोग को कैसे रोका जा सकता है, इससे अल्टरनेरिया सोनेरिया जो है इस कवक का संक्रमण को किस प्रकार से खत्म कर सकते हैं। तो आता है प्रबंधन। प्रबंधन में पहला प्रबंधन है शस्य प्रबंधन। कि शस्य प्रबंधन क्या होता है, देखिए कि खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। एक सामान्य पॉइंट है कि भाई खेत में जितने भी पौधे हैं इनके अवशेषों को क्या कर देना चाहिए, जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। तो खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। सिंपल सी चीज़ें बहुत बार पढ़ चुके हैं, 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट किया था, ये चीज़ें सभी मारी है। तो शस्य प्रबंधन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भी अपने कौन से पॉइंट लिख सकते हैं। गर्मी के दिनों, ये सभी में लिख सकते हैं, कॉमन पॉइंट है। दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे क्या है, जो भी आपके कवक के कोनिडिया हैं, ठीक है, कवक जाल है, ज़मीन में जो पड़े अवशेषों पर पड़े रहते हैं, तो गहरी जुताई करने पर अवशेषों से बाहर निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी में नष्ट हो जाते हैं। तो अगली अवस्था अपन फसल बोएंगे तो उसमें संक्रमण के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिए अपर्पोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र बनाना चाहिए कि भाई जिसमें ये आपके जो कवक है रोग नहीं फैला सकते, ऐसी फसलों को बोना चाहिए जिससे क्या फसल चक्र बने। कि जैसे भी अपन टमाटर को बोते हैं उस टाइम वो ऐसी फसल बोनी चाहिए जिसमें कवक का संक्रमण कम हो सके। वो फसल बोएंगे तो अगले साल वो क्या कोनिडिया कवक जाल वो नष्ट हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर अपन टमाटर की फसल बोएंगे तो संक्रमण कम होगा। तो अपर्पोषी फसलों के साथ लंबा फसल चक्र अपनाना चाहिए। और रोगग्रस्त पौधे दिखाई देते हैं उसे क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। तो रोगग्रस्त पौधे को नष्ट कर देना चाहिए। कि जितने रोगग्रस्त पौधे उनको क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ये हो गया आपके शस्य प्रबंधन। अब बात करते हैं अपन जैविक प्रबंधन और फिर बाद में बात करेंगे रासायनिक प्रबंधन। देखिए अपन बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। कि भाई जैविक प्रबंधन क्या होता है, देखिए कि भाई सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, कि भाई आपके जीवाणु सुडोमोनास, इसका नाम हो गया फ्लोरेसेंस।
व अदरक के सत, अदरक का जो रस निकलता है उसे बोलते सत, इसका 10%, मतलब आप 10 ग्राम अदरक का सत ले लीजिए और 90 ग्राम जल ले लीजिए। इसको मिक्स करके आप पत्तियों पर छिड़काव कीजिए। पन्नी छिड़काव पत्तियों पर छिड़काव, पन्नी छिड़काव करने से पौधे को रोग का संक्रमण कम किया जा सकता है। दूसरा है ऑप्शन इसमें अपन कि रोगरोधी किस्में, कौन कौन सी रोगरोधी किस्में इसकी, तो अर्का सम्राट, दोनों में सेम होगी। पहले वाला जो रोग में अर्का रक्षक, किसमें आपको एक याद करनी चाहिए, इनकी वो करने से इसको संक्रमण को रोका जा सकता है। और तीसरा और लास्ट संक्रमण है रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन क्या होता है देखिए कि भाई देखिए रासायनिक प्रबंधन कि रोग दिखाई देती है फसल पे क्या करना चाहिए कि भाई रोग दिखाई देने पर फसल पर मैनकोजेब का 2.5 ग्राम प्रति लीटर या आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2.5 ग्राम प्रति लीटर या आप डाइफेनोकोनाजोल का 1 ml प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल, ये केमिकलों के नाम है। इसका 1 ml प्रति लीटर या एजोक्सीस्ट्रोबिन का 1 ml प्रति लीटर का 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से रोग को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इस हिसाब से आपके अपन ये प्रयोग करके इस रोग को नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर पूरा हो गया और इसी के साथ आपके ये समझ लीजिए आपके सिलेबस जो है वो 50% सिलेबस हो गया आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।